हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। चाहे आप 10वीं का छात्र हो या आप 12th का छात्र हो, ये दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है ये पॉइंट। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 5 नंबर का मालिक हो सकते हैं। आप पहले भी इसे लिखते होंगे और जानते होंगे और अभी भी जानते होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप उसके सिस्टम को नहीं जानते हैं तो फिर आपका ये 5 नंबर में से अंक कट सकता है। इसलिए आप जब हम जानते हैं लिखने के लिए फिर भी अगर नंबर कट जाए तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं है। हम एक एक नंबर बहुत मायने रखता है हमारे एग्ज़ाम में, एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम जानबूझ करके अपने नंबरों को कटाएं तो इससे बड़ा गलती और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आइए समझते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट का नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र के विषय में आप जाने होंगे। आइए मोटे तौर से उसके विषय में जानते हैं। क्या कहते हैं पत्र? आखिर पत्र क्या है? तो पत्र हृदय की कुंजी है। यह कुंजी मन के भाव और विचार खोलती है। कहते हैं कि एक पत्र जो है वो हृदय की कुंजी है। कुंजी मतलब आप समझते होंगे चाबी। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? पत्र हृदय की कुंजी है, यह कुंजी मन के भाव और विचार खोलती है। पत्र जो है ना, हमारे मन के जो अभाव है, जो हमारे विचार है ना, हम क्या करते हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं। अगर मान के चलते हैं, अगर आपको किसी के ऊपर अगर पत्र लिखा दिया जाए, अगर आप सिर्फ उस पत्र को रटते हैं तो क्या लगता है कि वही पूछवे करेगा एग्जाम में? ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप पहले समझिए और खुद से ये पत्र को लिखना है। क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट क्या है? पत्र दो दिलों को जोड़ता है। क्या करता है? अगर हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है, हम अपने दुख दर्द दूसरे को शेयर करते हैं और वो भी दुख दर्द, उसके भी दुख दर्द मुझे पता चलता है पत्र के माध्यम से। पत्र, इससे आपस का संबंध गहरा होता है। अगर हम दूसरे का मतलब मान सम्मान इज्जत सब कुछ करते हैं, उसके अभाव को समझते हैं, तो इससे क्या होता है, संबंध गहरा होता है। और इससे दोनों के आचार विचार और आपसी संबंध जाने जाते हैं। आपस में जो संबंध होते हैं ना, उसकी गहराई को दर्शाते हैं ये पत्र। अब क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक है सामाजिक पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है आधिकारिक पत्र। सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और आधिकारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो पत्र के 3 प्रकार होते हैं। एक सामाजिक पत्र हो गया, दूसरा व्यावसायिक पत्र हो गया और तीसरा आधिकारिक पत्र हो गया। अब सामाजिक पत्र क्या है? ये सगे संबंधियों, मित्रों, अपने और पराये को लिखे जाते हैं। ये जो सामाजिक पत्र होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, सगे संबंधी, अपने जो दोस्त रिलेशन होते हैं, सगे संबंधी जैसे माता पिता भाई बहन जो भी है सगे संबंधी के, और अपने और पराये को लिखे जाते हैं। ये समाज में जितने भी रहने वाले, चाहे जान हो या अनजान व्यक्ति को भी हम लिख सकते हैं ना पत्र। पराये को भी लिखे जा सकता है। दूसरा क्या है, व्यावसायिक पत्र। ये व्यापार संबंधी होते हैं। ये पत्र जो है ना, ये व्यापारी संबंधी होते हैं, जो बिजनेस करते हैं उसके लिए ये पत्र है व्यावसायिक पत्र। अब आगे क्या है, आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र किसे कहते हैं? ये क्या है, ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। ये क्या है, आधिकारिक पत्र। यहाँ क्या, अधिकारियों को जो लिखे जाते हैं पत्र, ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, जो सरकारी स्कूलों में जो काम करते हैं या सरकारी ऑफिसर जो भी है, उसको स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। तो आपने मोटे तौर से जाने कि पत्र क्या है, पत्र के कितने भेद होते हैं। अब हम जानते हैं कि हम पत्र कैसे लिखें। इसके लिए क्या क्या मुख्य पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये सारे पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं ना, तो रटना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि पत्र अगर हम रटे हुए आपको लिखा देते हैं ना, तो वो आपके काम आने वाले नहीं है। मान के चलते हैं हम आपको प्रधानाध्यापक से जैसे पत्र बोलते हैं लिखने के लिए, हमने आपको लिखा दिए, लेकिन वहाँ पे रुपया के विषय में नहीं होगा और कोई सब्जेक्ट के विषय में बोल सकते हैं या छुट्टी के लिए, तो आपके समझ में रहेगा तब तो आप लिखेंगे। इसलिए रटना नहीं है, सोचना है और सोच करके खुद लिखना है। पत्र लिखने से पहले आपको कुछ कुछ पॉइंटों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे संबोधन और अभिनिवेदन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम जो पत्र लिख रहे हैं, हम संबोधन क्या करेंगे, हम उसके सम्मान में प्रथम में क्या लिखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पत्र लिखने से पहले आपको इतना ये फॉर्मेट याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम में क्या है, संबंध क्या है। पिता अगर पुत्र को पत्र लिखेगा तो संबोधन में क्या कहेगा, उसके सम्मान में क्या कहेगा। अगर पिता पुत्र को अगर पत्र लिखेगा तो यहाँ होगा प्रिय कहेगा। जैसे अगर कोई पिता हमको पत्र लिखेगा तो मेरा जो नाम होगा, जैसे प्रिय, अगर किसी का नाम है सोनू नाम है तो क्या लिखेगा, प्रिय सोनू। संबोधन करेंगे और उसके बाद जब पत्र पूरा लिखा हो जाएगा, यहाँ जो साइड में लिखते हैं ना ये वाला भाग, यहाँ पे ये अभिनिवेदन, अभिनिवेदन यहाँ लिखा जाएगा, अभिनिवेदन यहाँ लिखा जाएगा। और ये जो है ना ये संबोधन पत्र के सबसे इस हिस्सा में होगा। ये मानते हैं ये पत्र का इस हिस्सा में होगा। ये यहाँ पे वो लिखते हैं ना कि प्रिय सोनू, इस टाइप से यहाँ होगा। इसके बीच बीच में फिर यहाँ से पत्र लिखा जाएगा। और पत्र पूरा लिखने के बाद यहाँ अभिनिवेदन आपको याद कर रखना बहुत जरूरी है। तो क्या है, अगर पुत्र को पत्र लिखेगा तो क्या कहेगा, प्रिय सोनू, चाहे उसका जो भी नाम होगा वो देगा। और अभिनिवेदन में यहाँ पे इसका क्या होगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी, यहाँ पे लिखेगा तुम्हारा शुभाकांक्षी और वो अपना नाम लिखेगा। अगर पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो संबोधन में क्या प्रयोग करेगा, संबोधन में पूज्य पिताजी कहेंगे। पूज्य पिताजी यहाँ जो होगा, यहाँ पूज्य पिताजी होगा और सादर प्रणाम जो होगा वो देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका स्नेहकाक्षी पुत्र, यहाँ जो है अभिनिवेदन यहाँ लिखा जाएगा। जब पत्र का पूरा हो जाएगा तो अभिनिवेदन में आपका स्नेहाकाक्षी पुत्र यहाँ पे या पुत्री जो भी होगा वो आप लिखेंगे। अगर मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या होगा, प्रिय भाई या प्रिय मित्र या उसका प्रिय नाम भी लिख सकते हैं, वो देना पड़ेगा। उसके बाद अभिनिवेदन में भवदिया या आपका अभिन्न भी लिख सकते हैं या आपका स्नेही भी लिख सकते हैं। उसके बाद नाम डाल सकते हैं। आगे क्या है, अगर गुरु शिष्य को पत्र लिखता है तो क्या होगा, वहां पे प्रियवर, संबोधन में प्रियवर का प्रयोग करेगा। उसके बाद क्या होगा, अभिनिवेदन में तुम्हारा शुभाकांक्षी, ये यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी गुरु है तो क्या कहेंगे, शुभाकांक्षी ही कहेंगे ना। आगे है, अगर दो परिचित व्यक्तियों का अगर पत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, महोदय। संबोधन में हम यहाँ पे महोदय लिखेंगे और यहाँ पे अभिनिवेदन में भवदिया लिख सकते हैं। भवदिया के बाद फिर अपना नाम, उसके बाद आपका विश्वासी भी हम लिख सकते हैं। आगे क्या है, अगर स्त्री पुरुष अगर अनजान है, अगर उसको पत्र लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, महाशय कहते हैं ना, महाशय। संबोधन शुरू करते हैं महाशय से और उसका अंत में क्या होगा, अभिनिवेदन में भवदिया लिखेंगे। उसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ अगर छात्र है, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेंगे तो क्या कहेंगे, मान्य महोदय, है कि नहीं है, मान्य महोदय देंगे यहाँ पे संबोधन में। और उसके बाद अंत में क्या होगा, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा हम लिख सकते हैं। तो पत्र लिखने से पहले ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं इसके आगे पॉइंट कि देखिए पत्र लिखने में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप किसी विषय में पत्र लिख रहे हैं किसी को, तो उसी के विषय में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं किसी और को, कह रहा है कोई और को और दूसरा कुछ भी और घुसा देते हैं उसमें, ये नहीं। और क्या, उसका लिखावट पूरा सटीक होना चाहिए कि जो पढ़ेगा उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये मेरे विषय में ही बोल रहे हैं। उसके अलावा और अदर कोई भी उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ जिस विषय में बोल रहे हैं। अगर छुट्टी के विषय में है तो छुट्टी के विषय में ही लिखेंगे।
अगर रुपया के विषय में है तो रुपया के विषय में ही लिखेंगे, उसके अलावा। और पत्र जो है शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट में ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो लिख रहे हैं ना वो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, अगला को पता चले कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये होगा। तो आइए हम पत्र एक लिख करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, स्कूल फीस माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। देखिए ये कौन सा है, ये आधिकारिक पत्र आ गया। देखिए पत्र के संबंध में 3-4 पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए पत्र जिस विषय में कहा जाता है लिखने के लिए उसी विषय में लिखा होना चाहिए और सटीक तरीका से लिखा होना चाहिए। अगर कोई पढ़े तो उसको लगे कि नहीं ये हमारे विषय में ही बोला जा रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसका फॉर्मेट देखिए पत्र का, यहाँ पे क्या है, श्री स्कूल फीस माफ कराने के संबंध में बोल रहे हैं प्रधानाध्यापक जी को। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे श्रीमान लिख दिए, यहाँ प्रधानाध्यापक जी लिख दिए। अगर यहाँ पे और दूसरा कोई रहता या नगर पालिका वगैरह कुछ भी होगा अगर होता तो क्या होता, अगर नगर पालिका रहता तो फिर हम यहाँ पे नगर पालिका देते हैं। मतलब यहाँ पे जो होगा ना उसको यहाँ पे लिख देंगे श्रीमान करके इस टाइप से, ठीक। उसके बाद ये कहाँ का है, ये प्रधानाध्यापक जी किस कॉलेज का या किस स्कूल का है, उस स्कूल का नाम यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर विषय लिखना है। विषय क्या लिखेंगे, तो इसी में से तो छांटना है। क्या लिखते, क्या है यहाँ पे, स्कूल फीस माफ कराने के लिए, यही है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे विषय में स्कूल फीस माफ कराने के लिए या करने के संबंध में, स्कूल फीस माफ करने के संबंध में, करने के संबंध में लिख दिए। अब क्या है कि आपको तो डायरेक्ट प्रधानाध्यापक जी के पास जाने देगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम वर्ग शिक्षक द्वारा देंगे, अपना जो क्लास टीचर होगा उसके द्वारा लिखेंगे ना। तो इसमें लिख देंगे वर्ग शिक्षक, जो हमारे वर्ग शिक्षक होंगे उसको दे देंगे। बस वही क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक जी को पत्र दे देंगे। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई गलती नहीं करना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है आपको। श्री प्रधानाध्यापक जी और यहाँ पे क्या करना है, कमा देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी और कमा देना है, यहाँ उसका नाम लिखना है। विषय लिख दिए, यहीं से छांट करके स्कूल फीस माफ कराने के लिए यहीं दिया हुआ है ना, हम अलग से कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से उठा करके दे दिए स्कूल फीस माफ कराने के संबंध में। फिर वर्ग शिक्षक के द्वारा महाशय लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है, आपको जो बहाना मिलता है, कोई बहाना से सिर्फ पैसा माफ कराना है ना तो आप कुछ भी लिख दीजिए, इसमें आप कोई बहाना लिख दीजिए। सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं या 12वीं क्लास का छात्र हूं। अगर आप 10 में पढ़ रहे हैं तो 10वीं लिख देना, अगर 12 में पढ़ते हैं 12वीं लिख देना। कि सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं वर्ग का छात्र हूं या निर्धन छात्र हूं। मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति है या एक छोटे से किसान है जिसको इतना पैसा नहीं हो पाते हैं, या उसको थोड़ा फॉर्मल तरीका से लिखना है ना। तो सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का जो जिसमें आप पढ़ रहे हैं का छात्र हूँ या निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी के पास इतना आमदनी नहीं है कि जिससे हमारे घर के खर्चे को उठा सके और साथ में हमें पढ़ा सके। इस टाइप से आपको कोई बहाने हुआ ना, बहाना लिख देंगे और अंत में क्या लेंगे यहाँ पे, अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि लिख देंगे अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उक्त बातों पर ध्यान देते हुए, मतलब ऊपर की बातों पर ध्यान देते हुए स्कूल की फीस माफ कराने की कृपा करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिख करके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका आज्ञाकारी लिख देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे रोल नंबर। अगर आप छात्र है तो छात्र लिखेंगे, अगर आप छात्रा है तो यहाँ छात्रा लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, यहाँ वर्ग क्लास का
जिस क्लास में पढ़ते हैं वो लिख देंगे, यहाँ रोल नंबर लिख देंगे, चाहे ABCD अगर क्लास आप वहाँ पे अगर एग्जाम हॉल में है तो यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हैं, अपना नाम, वर्ग 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं, वो आप पर निर्भर है, ऐसा कोई बात नहीं है। और लेकिन ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्थान अगर आप एग्जाम हॉल में है तो एग्जाम हॉल लिख देंगे, परीक्षा हॉल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दिनांक कैसे लिखना है, दिनांक आपको ध्यान से लिखना है। जैसे कि मानते हैं कि अगर आपका परीक्षा हो, जैसे परीक्षा हो रहा है 2 फरवरी को, तो क्या लिखेंगे 02 फरवरी का, इस टाइप से लिख करके इसको थोड़ा कमा देंगे, ऐसे कमा दे करके तब फिर 2022 या 23 जो भी लिखना है आपको यहाँ पे ये लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिए, उसके बाद फरवरी के बाद यहाँ कमा देंगे, उसके बाद उसका क्या साल का नाम लिखेंगे। अगर ये स्थान है तो स्थान का नाम क्या देंगे, परीक्षा हॉल या पटना दे देते हैं। स्थान का नाम ये क्या होगा, पटना लिख देंगे, यहाँ पे पटना हो गया। और बस दिनांक दे दिए, हो गया। अगर हम दिनांक नहीं भी लिखेंगे, जैसे पटना लिख करके उसके जस्ट नीचे में लिख देंगे, जैसे 2 फरवरी 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पे 23 लिख देंगे, बस हो गया। फॉर्मेट उसका सेम प्रोसेस है। इसी टाइप से किसी का भी अगर किसी के विषय में अगर पत्र लिखा जाए, अगर लिखने के लिए बोल दे, अगर यहाँ पे मान के चलते हैं अगर पिता के पास बोलते हैं पत्र लिखने के लिए, तो क्या होगा, हमने पहले लिखाए थे, अगर पिता का होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूज्यवर पिताजी लिखते, सादर प्रणाम लिखते। यहाँ पे जैसे महाशय है ना, वहाँ उसका क्या होगा, वहाँ सादर प्रणाम और सविनय निवेदन, या उसमें से क्या लिखेंगे, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, इस टाइप से फिर पूरा लिख करके अंत में मतलब जो बात हम कहना चाहेंगे कह करके फिर आपका आज्ञाकारी यहाँ पुत्र होगा, आज्ञाकारी पुत्र लिख करके नाम दे देंगे, बस हो गया। इतना ही सिंपल तरीका से है। आप अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आप 5 नंबर का मालिक हो सकते हैं। एक सामाजिक पत्र का नमूना देख लीजिए, क्या कहते हैं कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखे। क्या कहते हैं, जन्मदिन के उपलब्ध में, विषय तो मिल गया, किसके विषय में लिखना है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसको लिखना है, तो अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखे। तो क्या होगा, लिख दिए यहाँ पे प्रिय अंजू, जिस उसका जो नाम होगा, प्रिय लगा करके उसका जो नाम है, जो इसमें चाहे अंजलि हो, चाहे जो भी हो, जूली हो, खुशबू हो, जो भी नाम हो बहन का, वो नाम लिख दिए। क्या हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, शुभाशीष हो गया। और जो वो छोटी है तो उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा ना, तो शुभाशीष लिख दिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ लिख दिए कि 2 फरवरी का दिन, या उसका जन्मदिन जिस दिन का होगा, कोई अपने मन से डेट उसमें बिठा दीजिएगा, और नहीं तो जिस दिन आप परीक्षा देने जाइएगा वही दिन तारीख लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। कि 2 फरवरी का दिन तुम्हारे लिए एक विशेष दिन है कि नहीं है। अब जिसका जन्म होगा उस दिन, और उस दिन हम उसके बर्थडे मनाएंगे तो उसके लिए होगा विशेष दिन के नहीं, तो सिंपल भाषा में लिख देंगे कि 2 फरवरी का दिन तुम्हारे लिए एक विशेष दिन है, इसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी 18वीं वर्षगांठ। अब वो 18 साल के तो लिख देंगे, चाहे 16 साल के या 17 साल के जो भी है, तुम्हारी 18वीं वर्षगांठ पर मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना, क्या होगा, प्रार्थना है कि वह तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे और जीवन सुख और ज्ञान से परिपूर्ण हो। कितना सटीक में आंसर दिया गया है। अब आगे लिख दे क्या, आदरणीय पिताजी एवं माताजी को सादर चरण होगा, चरण स्पर्श एवं गोलू को प्यार। और यहाँ पे फिर हमने क्या किए, फुल स्टॉप दे दिए, यहाँ पे पूर्ण विराम दे दिए, यहाँ भी दे दिए पूर्ण विराम, ये सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, आगे में फिर क्या लिख दिया हमने, तुम्हारा अग्रज। अब हम बड़े हैं तो अग्रज ही हुए, अगर हम छोटे होते तो अनुज लिखते यहाँ पे, तुम्हारा अग्रज नाम जो होगा वो यहाँ लिख दिए। कितना सटीक आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप इस टाइप से चाहे जो भी क्वेश्चन हो, उसी क्वेश्चन में से उसका आंसर भी छिपा हुआ रहता है। आप उसको अच्छा से पढ़ना है और ये फॉर्मेट आपको याद करना है और आपको लिख डालना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।